राइट। सो इन्फ्लेमेशन, आप देखो फ्लेम, फ्लेम क्या होता है? आग, है ना, ज्वाला। तो जो ज्वाला क्या करती है, वो ठंडक देती है या गर्मी देती है? जलन करती है। क्या करती है ज्वाला? गर्मी। गर्मी करती है, जलन करती है। सो इन्फ्लेमेशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है, ये किसी ना किसी तरह की जलन करेगी, किसी ना किसी तरह का आपको कष्ट देने वाली चीज है। इन्फ्लेमेट, राइट, इन्फ्लेमेशन, है ना, एक तरह का जलना। तो जब भी आपकी बॉडी में ऐसे चीजें आ जाती है, आएगा। राइट। अच्छा, आप काके भैया दिखे। हाँ, जब जितने लोग हैं अपने थोड़ा स्पीकर्स का ध्यान रखें। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट जाएगा, फॉरेन एजेंट का मतलब क्या है? कोई भी केमिकल जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, कोई भी फूड हमारी जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, कोई भी ऑयल जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, कोई भी शुगर पार्टिकल जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, थ्रू फूड, थ्रू एयर, किसी भी तरह से कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में इस तरह से जाती है, तो वो विदेशी एजेंट को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। जब वो एक्सेप्ट नहीं करती तो वो कहीं भी इकट्ठा हो जाता है, कहीं भी घुस जाता है, किसी भी जगह के हमारे अंग को डैमेज करना शुरू कर देता है, और उसका रिजल्ट होता है इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन के सिम्टम अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आपकी बॉडी में कहीं जलन हो रही है या सडनली आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को फीवर बोलते हैं ना। फीवर होता है ना, फीवर में क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जनरली, करेक्ट। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप समझ लीजिए बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो समझ लीजिए इन्फ्लेमेशन चल रही है, करेक्ट। और इन्फ्लेमेशन दो तरह की होती है। एक होती है भय, जो हमारी बॉडी के ऊपर होती है, राइट। आप गिरे, आपके घुटने में सूजन आ गई, आपके हाथ में मोच आ गई, सूजन आ गई, या खुरसट लग गई तो सूजन आ गई, ब्लड इकट्ठा हो गया, तो ये एक्सटर्नल हो गई। एक होती है जो इंटरनल होती है, अंदर होती है हमारे। उसी तरह से दो, इसमें भी फर्दर दो तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म, 2 4 5 दिन में रिलीज हो जाती है, ठीक हो जाती है। एक होती है लॉन्ग टर्म, क्रोनिक। उसमें क्या होता है कि जैसे लोगों के पैर सूज जाते हैं, तो कई लोगों के पैर बिकॉज ऑफ डायबिटीज और बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, वो सालों तक सूजे ही रहते हैं, करेक्ट। कई लोग होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो उनका जो मुंह सूजा रहता है वो 2 दिन में ठीक हो जाता है। कई लोग हैं वो जिंदगी भर सूजे रहते हैं, राइट। तो जो लंबी वाली सूजन है ना, वो खतरनाक है। छोटी वाली अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वो ये दर्शाती है कि आपकी बॉडी में इतनी ताकत है कि उसने विदेशी एजेंट से लड़ाई की और उसको भगा दिया, राइट। आपकी बॉडी ने रिकवर कर लिया। तो वो जो सूजन है ना, वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो लंबी वाली है ना, वो खतरनाक है। अभी आप देखो, कोई लंबे समय तक अगर सूजा रहेगा ना, तो कैसा लगेगा कि यार मोटा हो गया, ये तो परमानेंटली मोटा हो गया। उसकी पर्सनालिटी वही सूजी हुई वाली मिलेगी, तो लोगों को लगेगा वही नॉर्मल है, करेक्ट। सो लॉन्ग टर्म में सूजना ठीक नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म वाली को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या ऐसे क्या सिम्टम है, या क्यों हमें ठीक करने चाहिए? भाई ठीक है, गर्मी तो ये है, ठीक है, एसी में बैठ जाओ भैया। एसिडिटी तो ये है, चलो इनो पी लेंगे, एलो पी लेंगे। लेकिन ये यहाँ पे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। और वो बिग प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेमेशन जब लंबे समय तक बॉडी में बनी रहती है, तो आपकी गट हेल्थ को खराब कर देती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज कर देती है। कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी, राइट। अल्जाइमर्स, जो जिसमें बॉडी हिलती है, उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अस्थमैटिक, जो लोग जिनको अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में बहुत चांसेस है कि इन्फ्लेमेशन और एसिडिटी बहुत हाई है, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैक पेन है, जैसे सुगंधा ने बताया था कि बैक पेन रहता था हमेशा। सो लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन में बैक पेन हमेशा बना रहेगा, आपका बन सकता है, काफी लंबे समय तक बन सकता है। आपके जॉइंट में पेन, आपके घुटनों में पेन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, राइट। सो हेड पेन बना रहेगा, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, आप भूलने लग जाओगे,
लोग कहेंगे भाई बुढ़ापा आ गया इसको जवानी में। ऐसी हरकतें भी हो सकती है आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडीज और एंटी इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है विच इज नॉट गुड फॉर यू। उसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी से आपके अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये सारी हरकतें जब होती है ना बॉडी में, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ नॉर्मल तो रहेगी नहीं। ठीक है सुगंधा, जब आपको इतने टाइम तक बैक पेन रहता था तो आपको लगता था आप नॉर्मल जी रहे हो? आपको कहीं ना कहीं वो याद आता होगा ना कि मेरे को बैक पेन है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं झुक नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, होता था ना ये? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के ये परिणाम होते हैं। अभी इन परिणाम से हमें दूर भागना है तो पहले हमें कारण भी पता होना चाहिए। लोगों का वजन अपने वजन से नॉर्मल से ज्यादा है, उनको इन्फ्लेमेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। ध्यान रखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जिसको 8 से 10 घंटे की ड्यूटी मान लो ऑफिस में करनी है, उससे किसी दिन कह दिया जाए कि आज बेटा तेरे को 13 घंटे काम करना है, सबसे पहले तो उसका मुंह सूज जाएगा। सूज जाएगा ना? वो क्या है? दैट इज इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी को उतना वजन चाहिए जितनी आपकी हाइट है, राइट? अगर आपकी 5 फुट की हाइट है तो आपका वजन 50 किलो होना चाहिए और आपका है 60। तो हर बॉडी के पार्ट को ओवर टाइम करना पड़ रहा है, और वो भी कितना पता है? एक दिन नहीं करना पड़ रहा, रोज रोज करना पड़ रहा है। कितना करना पड़ रहा है? वो 10 किलो जो एक्स्ट्रा है ना, उसको हैंडल करने के लिए करना पड़ रहा है। करना पड़ता है, हार्ट को भी ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, जो आपकी वेन्स है उनको भी ज्यादा प्रेशर आता है ब्लड का, राइट? तो ये सारी चीजें जब ज्यादा होंगी, क्योंकि जिनका वजन ज्यादा होता है उनको भूख भी ज्यादा लगती है, वो खाते भी ज्यादा है और ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो इन सारे प्रेशर्स की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन का सबसे पहला स्टेप उठाना है, सो दैट इज द वेट लॉस। आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना होगा। जो लोग अपना वजन कम करते हैं उनकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है सुनीता चौहान जब 6 7 8 महीने पहले हमारे पास आई थी, जब हमारी बात हुई थी, तो शी वॉज सफरिंग विद अस्थमेटिक सिचुएशन ऑल्सो, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, पता नहीं कहाँ कहाँ पेन, सो मैनी प्रॉब्लम, सो मैनी इश्यूज, राइट? आज इनका वजन 30 35 किलो 40 किलो कम हो गया है। तो इनकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है, करेक्ट? जिसकी वजह से अब घुटनों में दर्द, जॉइंट में दर्द, अस्थमेटिक सिचुएशन, सांस लेने के लिए इनहेलर लेती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, राइट? सो दैट हैज बीन कंप्लीटली रिड्यूस्ड। तो ये आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आपके सामने बैठे हुए सुगंधा, अपना वेट लॉस किया इन्होंने, इनकी कमर का दर्द काफी ठीक हो गया, न्यूट्रिशन की कमी थी, कमर का दर्द ठीक हो गया, राइट? नाउ शी इज लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, गुड लाइफ, राइट? तो हमारी हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिनकी बॉडी से वजन 10 किलो 5 किलो 20 किलो गया है, तो उनकी बॉडी से पेन कम हुआ है। ऐसे कुछ लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं बस? यस। तो आप देखिए स्क्रीन पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका वजन कम होने से उनके बॉडी में पेन्स कम हुए हैं, करेक्ट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेहा भी है, वेरी गुड, शशि जी। तो कितने सारे लोग हैं, तो आपको ये अनुभव है, तो इन अनुभव से हम सब लोग मिलकर सीख सकते हैं, राइट? कि कैसे हमारी बॉडी में पेन कम होता है, करेक्ट? पारुल, यस। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? वजन कम करना है। वजन कम करने का मतलब है वहां तक लेके आना है जो हमारा आइडियल वेट हो। आइडियल वेट कितना होता है? आपकी हाइट सेंटीमीटर में -100, दैट इज योर आइडियल वेट। ठीक है ना? तो ये बड़ा सिंपल हो गया। दूसरा स्टेप क्या उठाना है? अगर विदेशी एजेंट को दूसरा परफेक्ट नाम मैं देना चाहता हूँ, टेररिस्ट। जैसे ही टेररिस्ट हमारे देश में घूमते हैं, घुसते हैं, क्या करते हैं? बम बम धमाके, धाए 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 धाए, हलचल मचा देते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं, पुलिस वाले भागते हैं। तो एग्जैक्टली exactly जो चीज शुगर है, जो चीज टॉक्सिन है, जो चीज केमिकल है, वो टेररिस्ट है। और वो मान लो कश्मीर में घुस गई, तो कश्मीर आपका घुटना है सपोज, या कश्मीर, चलो दिमाग सिर मान लेते हैं, भारत का सिर है ना कश्मीर, सिर में घुस गए वो विदेशी एजेंट, वहां पे क्या करेंगे? दर्द करेंगे, टेंशन करेंगे। तो फिर कौन जाता है उसको लड़ने के लिए? पुलिस जाती है। सो पुलिस क्या है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है।
रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो जाके वहां पे इकट्ठी होती है, फाइट करना शुरू कर देती हैं उन टेररिस्ट के साथ। ठीक है, तो वहां पे सूजन हो जाती है। फिर वो अगर लड़ाई खत्म हो जाती है तो फिर आप ठीक हो जाते हो। और जिनकी लड़ाइयां ठीक नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में कितने साल तक टेररिस्ट रहे ही रहे, ठीक है, पंजाब में भी कितने साल तक टेररिस्ट रहे ही रहे। तो जितने साल रहे उतने साल वहां पे टेंशन ही रही ना। तो आपकी बॉडी में जितने साल फॉरेन एजेंट्स रहेंगे, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनी रहेगी और आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी। तो हमें क्या करना है, इन फॉरेन एजेंट्स को बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना है, पहला काम करना है। वो कैसे बाहर फेंकना है अभी मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में आना ही बंद कर दें, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले फॉरेन एजेंट के ऊपर रोक लगाओ, फिर जो बचे हुए हैं ना, उनकी शक्ति अपने आप कम हो जाएगी, उनको बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो कैसे रोक लगा सकते हैं, अपने घर में से, अपने घर में कोई भी आइटम जिसमें प्रोसेस शुगर है, प्योर चीनी, ऐसे आइटम्स को लाना बंद कर दीजिए, उनको खाना बंद कर दीजिए। जो बाहर की सारी मिठाइयां हैं, दे हैव दैट फॉरेन एजेंट शुगर। बेक्ड आइटम जिनमें मैदा होती है, सारी मैदा वाली वस्तुओं को आप अगर दूर कर देंगे, क्योंकि मैदा हमारी बॉडी में बहुत बड़ा फॉरेन एजेंट है, वो जल्दी से निकलता नहीं है। अगर लेडीज मैदा का ज्यादा सेवन करेंगी तो उनके हिप्स पे सबसे ज्यादा फैट बढ़ जाता है, राइट, उनके विस्टल फैट, वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो विदेशी एजेंट वहां पे कब्जा कर लेता है, कश्मीर पे आपके, आपके मध्य प्रदेश पे भी कब्जा कर लेता है, और आपके उत्तर प्रदेश पे भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, और वो आपका नक्शा सबको नजर आता है, ठीक है, कि आपके ऊपर विदेशियों का कब्जा हो गया। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, हाइड्रोजेनेटेड ऑयल, जिसको सिंपल भाषा में रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। किसी भी प्रकार का रिफाइंड ऑयल आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल जितने भी होते हैं, दे आर दैट प्रोसेस्ड ऑयल जिनमें वो केमिकल्स ऑलरेडी आ जाते हैं जो आपके लिए विदेशी एजेंट का काम करता है। तो हमें उनका भी उपयोग करना बंद करना है। ठीक है, पैकेज्ड फूड्स, जिसका एग्जाम्पल है चिप्स, जो सब बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है ना। चिप्स है, ऐसी चीजें जो पैक्ड है। पैक्ड क्यों हम मना कर रहे हैं, बिकॉज पैक्ड फूड में वो तभी तक जिंदा रहता है, पैक्ड फूड, जब तक उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। अगर प्रिजर्वेटिव डालना बंद कर देंगे तो सारे पैक्ड फूड सड़ जाएंगे, है ना। तो पैक्ड फूड के अंदर इतने सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो सारे के सारे फॉरेन एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं। सोडियम बेंजोइट है, फिर उसमें लिखा होता है एजेंट 334। अरे भाई, ये कोई साला मतलब जेम्स बॉन्ड थोड़ा ना, एजेंट 007। तो इसमें कोड लिखे होते हैं बाकायदा, आप पढ़िए जरा अपने पैकेट्स को। मुझे लगता है सॉल्युबल एजेंट्स या एंटी एजेंट, पता नहीं क्या क्या नाम होता है उनके आगे एजेंट लिखा होता है और उनके कोड लिखे होते हैं। आप जब इनको सर्च करेंगे गूगल पे तो आप पाएंगे कि हर कोई एजेंट केमिकल है और वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप सर्च करिएगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एजेंट, तो वो बताएगा इससे नोजिया हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे कैंसरस हो। ये सारे खतरनाक चीज हम कर रहे हैं यार। तो आपको पैकेज फूड नहीं खाने हैं। अगर आपको चिप्स खाने का मन कर रहा है, आलू लीजिए, बॉईल कीजिए, या बॉईल नहीं, पता नहीं जो भी प्रोसेस है, उसकी कटिंग करिए, सुखाइए और घर पे चिप्स बनाइए, वो भी सरसों के तेल में, राइट। तो घर की चीजें अगर आप खाओगे तो बहुत सारे विदेशियों से दूर रह पाओगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आती है जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली मिल्क। सॉरी, मिल्क हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का काम करता है। जो लोग गर्म दूध पीते हैं उनकी बॉडी में एसिडिटी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में सूजन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको इन्फ्लेमेशन लगातार बनी रहती है, मिल्क और मिल्क से बने हुए पदार्थों का उपयोग थोड़ा सा कम करें। थोड़ा दही खा सकते हैं। अगर सबसे बेस्ट डेयरी प्रोडक्ट अगर मैं बताऊं ना आपको, तो वो दही है। दही से अच्छा डेयरी प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने ही है तो फिर आप दही का सेवन करिए। ठीक है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है।
तो मैंने आपको बता दिया वजन कम करना है और किन किन चीजों से आपको दूर रहना है अगर आप इन्फ्लेमेशन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी इन्फ्लेमेशन में जो विदेशी एजेंट मेरे पास आ चुके हैं उनको कैसे भगाना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको खा के या जिन चीजों को करके मैं भगा सकता हूँ। तो पहली चीज है, जो लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी से विदेशी एजेंट धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। दूसरी बात है, आप डिटॉक्स करिए। तीसरी बात है, ऐसे भोजन खाने हैं जो अल्कलाइन हो। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, गाजर वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो फूड होता है अपने, वेजिटेबल होती है प्योर। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली ऑरेंज वगैरह, है ना, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जो अल्कलाइन होते हैं, वो आपकी बॉडी से इन विदेशी एजेंटों को बाहर फेंकने में मदद करते हैं और आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये बात भी आई थिंक आपको क्लियर है। इसमें पालक, शिमला मिर्च, है ना, भीगे हुए बादाम, अखरोट और फ्लैक्सीड भीगा हुआ, है ना, टमाटर, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो क्या करता है, जैसे किसके घुटने में ज्यादा दर्द है, अगर आप हल्दी खाएंगे, हल्दी का ज्यादा सेवन करेंगे, या करक्यूमिन के कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, अपोलो फार्मेसी से मिल सकते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं। सो वो जो करक्यूमिन है ना, दैट रियली हेल्प्स। करक्यूमिन खाने से आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होती है। उसी तरह से गार्लिक, लहसुन, लहसुन आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं जो नेचुरली प्लांट बेस्ड है ना, वो सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन निकालने में बहुत ज्यादा मदद करती है।